Yes, my dear students, once again, welcome to all of you in your biome, academic and science, spiritual science classes. Thank you. My dear students, now let us look at the point पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैंक्रियाटिक हार्मोन पर जो है चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, पैंक्रियास तो आप जानते हैं, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स मींस द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। एंड व्हाट इज पैंक्रियास, जिसको आप हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये पैंक्रियास क्या होता है, ये ड्यूडेनम, अगर इसका लोकेशन देखना चाहें तो ये जो ड्यूडेनम है, ऊपर स्टमक है, ड्यूडेनम है, इसके बाद यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है, इलियम, इस्चियम, कोलन, इसेक्ट्रा। तो ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बीच में ही क्या होती है, ये पैंक्रियाटिक, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। इसको बुक में तो सब पिंक कलर के या येलो कलर में शो किया गया, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट कलर हमने यूज किया है वो इसलिए कि इसी पैंक्रियाटिक सेल में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। पैंक्रियाज की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनका फंक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। और पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड। यहाँ पे जो डिफरेंट कलर यूज किया है हमने, उस डिफरेंट कलर का मकसद अभी आप नीचे हम यहाँ जब देखेंगे तब इसका मतलब समझ आएगा कि वो मैंने साइट दिखाने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि वो साइट ऐसे सेल्स के वहीं हो, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए इस चीज को बताना आपके लिए जरूरी था बनाना, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट जो है यूटिलाइज किया है। तो जो पैंक्रियाज होता है बेटा, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, माने ये क्वाइट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। यह हार्मोनल सिक्रेशन के अलावा और भी कुछ पेप्टाइडिक डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के कंप्लीट डाइजेशन में सपोर्ट करता है। इसीलिए यह कंपोजिट ग्लैंड है। और जो डक्टलेस सेल्स होती हैं इसमें, वो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, और जो डक्टलेस सेल्स होती हैं या ग्लैंड्स होती हैं, इजलेट सेल्स होती हैं, वो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें चूंकि pancreas includes both exocrine and endocrine nature of cells, therefore it is known as the composite glands. Dear students, जो composite endocrine nature वाली जो pancreas होता है उसको हम islets of Langerhans कहते हैं। Islets of Langerhans means the cells that was discovered by Langerhans, that is known as the islets. हम जानते हैं islets क्या होता है, the land that is covered surrounds water, that is known as islets. ठीक है, तो वह स्थान या वो चीजें जो चारों तरफ किसी लिक्विड से सराउंडेड हो, वो इजलेट्स कहलाती हैं। और प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे इंडिया आपका। तो यहाँ पे ये इजलैंड्स है, इजलेट्स होती हैं। इसको लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया, इसलिए इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये जो द नंबर ऑफ इजलेट्स इन पैंक्रियाज आर नियर अबाउट 1 to 2 मिलियंस। किसी पैंक्रियाज में जो इजलेट्स की कोशिकाएं होती हैं, द्वीपिका कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या 1 से 2 मिलियन तक होती है। और यह 1 से 2 मिलियन की संख्या पूरे पैंक्रियाटिक सेल का 1 से 2% होता है। कंप्लीट, ये उस पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजी है। अब आइए जरा हम सेल के वैरायटीज पर नजर डालें। तो बेटा, ये जो पैंक्रियाज की जो सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन नेचर की होती हैं, वो ये 5 हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा या एफ सेल्स, और ये डेल्टा सेल्स और एप्सिलॉन सेल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अल्फा सेल्स क्या काम करती है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, सॉरी इंक्रीज करना। ग्लूकागॉन का फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। और ये जो बीटा सेल्स है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इनका फंक्शन होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। जो गामा सेल्स या यफ सेल होती हैं पैंक्रियाज की, इनका फंक्शन होता है, ये पैंक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन होती हैं, इसको पीपी सेल्स भी बोलते हैं, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स का सिक्रेशन करती हैं। इनका फंक्शन होता है व्यक्ति को पेट को डाइजेस्ट करा करके, फूड को डाइजेस्ट करा करके पेट को खाली करना, एम्प्टी बनाना,
और इसके बाद जो है उसमें एपेटाइट, भूख को जागृत करना, ये इनका फंक्शन होता है। ये जो डेल्टा सेल होती हैं ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन होता है इट इनहिबिट्स पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। पैंक्रियास के द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये जो क्या काम करता है, ये इसको इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती है, ये सीधे इफेक्ट डालती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, और सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड पर फीडबैक देती है, और फीडबैक के द्वारा या हाइपोथैलेमस को क्या करती है, इसके द्वारा जो है वो इनहिबिट करती है। इसके बाद एप्सिलॉन सेल्स हैं। एप्सिलॉन सेल्स ग्रेलिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अब इस ग्रेलिन का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रेशन बाय गैस्ट्रिक सेल्स। आपने महसूस किया हो सकता है कि आपके दिमाग में यह बात हो कि हम भोजन के दौरान नमक खाते हैं, पानी पीते हैं, वही नमक और पानी जा करके हमारे स्टमक में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता हो, तो ये आपका ख्यालात गलत हैं। इस पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये एप्सिलॉन पैंक्रियाज के एप्सिलॉन सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड जो ग्रेलिन हो हार्मोन होता है, ये हार्मोन हमारी गैस्ट्रिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एचसीएल का सिक्रीशन करें, फॉर्मेशन करें और सिक्रीशन करें। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में सिक्रेशन, एचसीएल का सिक्रेशन होता है। और कभी कभी जब ये सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति में एसिडिटी का इशू आ जाता है, और कभी कभी हाई एसिडिटी होने की वजह से वो स्टमक के इनर वॉल्स को जो है क्या करते हैं, वो रेसिंग करते हैं, यानी उसमें वो घाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसको आप पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सारी चीज़ों को जानने के बाद हमारा मुख्य फोकस है, हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी केवल ये बताती है कि भाई मेरे डियर 12th के स्टूडेंट्स, आप केवल अल्फा बीटा 2 इजलेट्स पर अपने को फोकस कीजिए और इसके द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन के फंक्शन, नेचर के वगैरह वगैरह के बारे में आप जानें। तो आइए हम सबसे पहले बीटा सेल को ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो बीटा सेल होती है, जो कि इजलेट्स, ये क्या होती है, बीटा इजलेट से सिक्रेट होती है। तो बीटा सेल क्या करती है, ये इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। इंसुलिन का नेचर क्या होता है, इंसुलिन जो है पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। रेगुलेट से क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मिनिमाइज करता है, डाउन करता है। एक्शन किस पर करता है, इसका एक्शन 2 सेल पे होता है, लीवर में रहने वाली हिपेटोसाइट्स पर, और ग्लाइकोजन फैटी टिश्यू के एडिपोसाइट्स, यानी एडिपोज टिश्यू के सेल्स पर, जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक, इनहेंस क्या करता है, यह सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। कैसे करेगा, अभी हम लोग इस पर फंक्शन, इस पर अभी हम एनालिसिस करेंगे, इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा रहिएगा। स्टिमुलेट्स क्या करता है, ये एक प्रकार की सेलुलर बायो प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। तो ग्लूकोज जाता कहाँ है, ग्लूकोज हिपेटोसाइट्स या एडिपोसाइट्स में जाकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसकी वजह से, इन सारी एक्टिविटी की वजह से एक सिम्टम, एक सिचुएशन या कंडीशन बॉडी में क्रिएट होती है ब्लड में, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। और बाय द वे, अगर ये अपने लेवल से यानी 70 mm पर क्यूबिक से ये डाउन हो जाए तो क्या हो जाता है, हाइपोग्लिसीमिया का इशू आ जाता है। बेटा ध्यान रखना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का सडन फॉल डाउन होना, यह हाइपरग्लिसीमिया से कहीं ज़्यादा घातक होता है। और व्यक्ति में क्या होता है, यदि व्यक्ति हाइपोग्लिसीमिया से ग्रसित होगा तो उसमें इंस्टेंट सिम्टम्स क्या आएंगे, ये आवाज़ जो है घरघराहट के साथ निकलेगी, और सडन उसको जो है ये वीकनेस फील होगा, और वो कोमा में जा सकता है। इसका इंस्टेंट इलाज यही है कि उस व्यक्ति को इंस्टेंट आप तुरंत ग्लूकॉन डी पिलाइए, या उसके मुंह खोल करके 2-4-6 चम्मच ग्लूकॉन डी डाल दीजिए, या थोड़ा सा वाटर में सोल्यूशन बना के मुंह में डाल दीजिए। इंस्टेंट वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तुरंत वो
अपने तंत्रा में वो अलर्ट हो जाएगा, कॉन्शसनेस उसका जो है वो अवेक कर जाएगा, तो वो जिंदा हो सकता है, बच सकता है मरने से, अदरवाइज ही में बी डाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनहेंस और स्टिमुलेट, इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। होता क्या है, मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज है, ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज अधिक मात्रा में है। जब ब्लड में ग्लूकोज अधिक मात्रा में है तो क्या होता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। डाउन करेगा यानी ग्लूकोज को यहाँ से हटाएगा, हटाएगा तो कहाँ ले जाएगा, ये सेल में ले जाएगा। किस सेल में ले जाएगा, इस दो प्रकार की सेल में, या तो हिपेटोसाइट में या एडिपोसाइट में ले जाएगा। ले जाके क्या करेगा, यहाँ ले जाएगा इसको, या तो यहाँ ले जाएगा या तो यहाँ ले जाएगा। ले जाके क्या करेगा, इस सेल्स में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेलों में ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के यहाँ स्टोर होने लगेगा तो यही चीज यहाँ लिखा गया है, एनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी सेल के द्वारा ग्लूकोज का मैक्सिमम क्वांटिटी अपटेक किया जाएगा, लिया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे ये जो है स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रोसेस जो क्या है, अल्फा सेल द्वारा। तो अल्फा सेल क्या करता है, यह सिक्रेट्स ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसका नेचर क्या होता है, यह भी पेप्टाइड नेचर के हार्मोन को सिक्रेट करता है। रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को एनहेंस कराना, बढ़ाना। यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। कैसे, और एक्ट्स कहाँ करता है, ध्यान रखिएगा, ये केवल हिपेटोसाइट पे काम करता है। लीवर के हिपेटोसाइट पर ये काम करता है। यानी लीवर में जो हिपेटोसाइट्स हैं, लीवर की सेल्स हैं, जिसमें कि ग्लाइकोजन क्या है, जिसमें कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है। इंसुलिन ने जिस ग्लूकोज को हिपेटोसाइट में स्टोर कर दिया था, उस ग्लाइकोजन को यह हार्मोन डिसॉल्व करा करके ग्लाइकोजेनोलिसिस नामक रिएक्शन कराता है, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके ये सीधे ब्लड में आ जाता है। अब आने से क्या हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो यही ये रेगुलेशन करता है। एक्स हिपेटोसाइट करता है, स्टिमुलेट क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस इज ए बायोरिएक्शन, सेलुलर बायोरिएक्शन इन व्हिच ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज। ओके ओके, और इसके बाद रिड्यूस क्या करता है, सीधी सी बात है, जब ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है। यानी सेल में जो ग्लूकोज और ये ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है, रिड्यूस कर देता है। और वह ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, यूज को कम कर देगा, फिर वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। यानी जो ये काम इंसुलिन काम करता है, उसका ठीक उल्टा काम ग्लूकागॉन करता है। तो ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन बनाए रखते हैं, होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, अगर ये बार बार जारी रहा और इसके बाद ब्लड में शुगर के लेवल को हाई कर दिया, यानी 140 से भी अप हो गया, तो ऐसी केस में क्या होता है, कंटिन्यू अगर हाई होता चला गया तो यह हाइपरग्लाइसेमिया के इश्यू को जनरेट करता है। यानी ये सिचुएशन हाइपरग्लाइसेमिया कहलाती है। हाइपरग्लाइसेमिया इज द सिचुएशन इन विच ब्लड लेवल इंक्रीजेस अप टू 140 से ज्यादा हो जाता है। और प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू, अगर ज्यादा समय तक ये कंसंट्रेशन लेवल हाई बना रह गया ब्लड में, तो डायबिटीज मेलेटस नाम के मधुमेह रोग को उत्पन्न करता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलेटस, मधुमेह। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज मेलेटस 2 टाइप का होता है। टाइप 1 में इतना
क्या होता है, इतना ज़्यादा जो है जन्म से ही ये इंसुलिन का लेवल बढ़ा होता है, यानी 40 साल से नीचे की अवस्था में प्रायः टाइप 1 का डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसमें क्या होता है कि जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन देना पड़ता है, और टाइप 2 वाले में उसको मेडिसिन के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो 40 इयर्स के लगभग जनरली बाद ही शुरू होता है। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। तो इसका इस प्रोसेस को कैसे हम समझाएं, अभी जो कहा गया ध्यान रखिएगा। सपोज ये हिपेटोसाइट्स है, जिसमें क्या है, ग्लाइकोजन मोरओवर मात्रा में क्या है, ये यहाँ डिपॉजिट है। क्या होगा, जब ग्लूकागॉन रिएक्ट करेगा तो इस यहाँ पे जो ग्लूकोज का अपटेक है इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने पर तब यहाँ से ग्लूकोज क्या काम करेगा, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा यह ग्लाइकोजन, और सीधे कहाँ जाएगा, ब्लड में आता जाएगा। इस प्रकार से ब्लड में क्या होगा, जो मिनिमम क्वांटिटी है शुगर का वो इंक्रीज कर जाएगी, और क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी हाइपरग्लिसेमिया का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इससे ज़्यादा बात करना वो मेडिकल क्षेत्र की बात हो जाएगी, और लेकिन इंटरमीडिएट लेवल तक हमें अपने यूपी बोर्ड में इतना जानना चाहिए और लिखना चाहिए। और जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इन चीज़ों से अवगत नहीं हैं तो उन्हें भी बेसिक फंडा के लेवल पर जान लेना चाहिए। ये जानकारी आपको आईएएस के जनरल स्टडी में भी काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेस फाउंडेशन है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे कि ये सब हैं, ये इनको भी हमको जान लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। यस, थैंक्स वेरी मच।